साथियों नमस्कार। आरओ जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इंडोनेशिया संघ संयोग के नए रास्ते खुले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए और इससे बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई गई समझौते हुए, जिस पर चर्चा करनी आवश्यक, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। और इंडोनेशिया दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया गए, उससे पहले इंडोनेशिया के साथ में बहुत सारे समझौते हुए। नरेंद्र मोदी जी भारत और इंडोनेशिया की सभ्यता का प्रतीक प्राचीन भगवान मंदिर, उसका उन्होंने दर्शन किया। और इस मंदिर की विशेषता है कि 9वीं शताब्दी में हिंदू जो मंदिर का निर्माण किया गया, वह शैलेंद्र वंश के राजा रकाई पिक्कर ने शुरू किया था और इसके बाद राजा लोकपातन ने इसको पूरा कराया। और 10वीं शताब्दी में जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो मंदिर को बहुत नुकसान हुआ। कुछ विशेष चर्चाएं हैं, जैसे कि सीमा पार भारत सरकार ने जो हिंदू मंदिर थे उनको संरक्षण दिया, उनके लिए जो है गंभीर हुए और उनका पुनः निर्माण कराया, जैसे कि सिंगापुर के अंदर और श्रीलंका के अंदर, म्यांमार के अंदर, नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर 28 स्थलों का संरक्षण किया गया। 2017 में आपदा के बाद सांस्कृतिक धरोहरों को को बनाए रखने के लिए $50 मिलियन की सहायता दी और 28 ऐतिहासिक स्थलों का पुनरुद्धार कराया। इसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर, इसी तरह बहरीन के अंदर। तो इसमें क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है, जैसे कि भारत इंडोनेशिया के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यता का जुड़ाव पर आधारित है। इंडोनेशिया भारत के एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत और इंडोनेशिया विभिन्न मंचों पर साथ काम करते हैं। व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा आदि क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत इंडोनेशिया में क्षमता निर्माण, डिजिटलीकरण आदि के विकास में सहयोग कर रहे हैं। तो कुछ विशेष बातें हैं जो कि जहां यूपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध, समकालीन रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला कैसे बने, विस्तार से चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है 15 मार्क्स में। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में इंडोनेशिया की क्या भूमिका है, क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि में उनके योगदान का विश्लेषण कीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सीमा के पार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भारत की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए कि यह सांस्कृतिक कूटनीति को कैसे सशक्त बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार जब हम आईएएस की मेंस की परीक्षा दे रहे थे तो एक इस तरह का क्वेश्चन फंसा था। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत इंडोनेशिया सहयोग समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, चुनौतियों और आगे की राह पर चर्चा कीजिए। साथियों, ये चर्चा थी भारत इंडोनेशिया के बीच संबंधों की। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।